हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स एज जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था। एंड नाउ दिस इज अ न्यू ईयर, सो नए साल के साथ नई ऊर्जा के साथ विल डू दिस। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जस्ट अ स्मॉल मैसेज कि जो भी गलतियां हुई हैं या जो भी चीज़ हैं, अब वो नया साल आ गया है। सो लेट विल फोकस मोर ऑन आवर स्टडीज, विल फोकस कि भाई हम प्रीलिम्स के बारे में, मेरा अभी टारगेट यही है कि मैं प्रीलिम्स के बारे में ज़्यादा बात करूं। तो अगर आपने पहले अटेम्प्ट दे रखा है तो डोंट वरी अलॉट कि भाई पहले नहीं हुआ है या हो गया होगा, तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। आप इसको रिवीजन की तरह देख रहे हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि दे विल अंडरस्टैंड कि आप चीजों को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लिटिल पॉजिटिव ऑफ टाइम। आई एम लखनऊ में मेरा मॉड्यूल चल रहा है, तो आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम हेयर। तो मैं आपको डायरेक्टली जो है विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस टुडे। और जैसे मैंने कहा कि विल डिस्कस क्वेश्चन इन डिटेल, जो कि यूपीएससी सीएससी के होंगे, फॉरेस्ट सर्विसेज सीएससी के, और अदरवाइज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। ठीक है, क्या कह रहा है? इन अ गिवन ईयर ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स। किसी किसी स्टेट में ज्यादा है, किसी में कम है। मेरा जो शॉर्ट्स वाला वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि अलग अलग लेवल है। अलग मान लीजिए दाल का दाम दिल्ली में अलग होगा तो दाल का दाम बिहार में अलग होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये आंसर है इंटर प्राइस डिफरेंशियल। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्या है कि प्रोवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कभी कभी सिमिलर लुकिंग वर्ड्स स्टेटमेंट्स जो है उसमें से ही आंसर होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन को गेस करना है और आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स नियर बाई स्टेटमेंट्स है उसमें से ही आंसर होंगे। ठीक है, तो ये आंसर ये हो गया। अब देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट जो है बेटर एक्सप्लेन है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विद इनेबल्स। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? एक ब्रॉड टर्म में देखें तो ह्यूमन कैपेसिटी को, स्किल डेवलपमेंट को, ये सब के बारे में बात होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, नहीं यार, ये तो एक ह्यूमन कैपिटल से ये नहीं कर रहा है, फिजिकल कैपिटल के बारे में कर रहा है। इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये तो सही लग रहा है। एकुमुलेशन ऑफ टैंजिबल, नहीं टैंजिबल नहीं यार, इनटैंजिबल वाली बात करें, इंटेलेक्चुअल वेल्थ वाली बात करें तो सही लग रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 2 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं जाता है, पर आपको जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल वाला। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बात किया, ये एकदम नया क्वेश्चन था। मतलब नया क्वेश्चन था क्योंकि इसका डायरेक्टली आपको याद नहीं रहेगा। आप इसके स्टेटमेंट्स पढ़िए एंड गिव मी अ सेकंड। थैंक यू। तो इकोनॉमिक विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बात कहा गया। ठीक है, तो वर्कर प्रोडक्टिविटी रुपीज पर वर्कर एट 2004-5 इंक्रीज इन अर्बन एरियाज। कह रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है रुपीज पर वर्कर में अर्बन एरिया में बढ़ा है, अर्बन एरिया, वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में बनाया था। ऑब्वियसली ये पता तो नहीं होता है आपको, पर मेरा मानना था कि जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो डेवलपमेंट दोनों जगह हुई होगी। पेस ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग हो, पर मेरे को लगा कि दोनों जगह हुई होगी। तो ठीक है, मैं ये डिक्रीज वाला जो बात है इसमें मैंने काट दिया था। ठीक है, एग्जाम में भी द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फॉर स्टीडली, स्टीडली वर्ड देखकर तो ऐसे भी काट दिया जाता है। मतलब इन जनरल अभी यही ट्रेंड है, स्टीडली देख के काट दिया। टू तो ऐसे ही काट दूंगा, ये दोनों ये तो कट जाएगा। अब देखो कंफ्यूजन है ही, टू के हिसाब से मैंने, जिसको पहले पे डाउट आ रहा है, टू के हिसाब से ये दोनों कट गया। अब देखो, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म एक्टिविटी इंक्रीज। सही बात है, नॉन फार्म एक्टिविटीज, ये तो मेरे को समझ आ रहा है क्योंकि और भी चीजें आ रही थी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट तो अब दोनों में देखो, अब उसको भी पता है कि तीसरा में डाउट नहीं होगा, इसलिए फोर्थ चौथे पे खेल रहे हैं। अब देखो, तो ग्रोथ रेट, रेट बोल रहा है इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। अच्छा, ग्रोथ रेट, रोट रेट में लोग बहुत सारे स्केप्टिकल होते हैं कि लगातार नहीं, ग्रोथ रेट पर, तो इसमें डाउट हो सकता था रेट पर। रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज जो है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, मतलब कि ऐसा लग रहा था क्योंकि
एक्टिविटीज बढ़ रही थी, यहाँ के हिसाब से देखेंगे एक्टिविटीज बढ़ रही थी। तो गेस लेना है तो दिस 3 and 4 इज अ फेयर गेस, ठीक है। इस तरह से थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन सोच के हम सीएससी में बनता है। और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम में, इट विल नॉट बी अ दिस मच टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट विल बी अ वेरी क्विक प्रोसेस, ठीक है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स, अब देखो कंपाइल्स के बारे में बात, इंडिया में कौन सा है जो कंपाइल करता है इंफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर, इंट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ्स, मतलब कि इन सब चीजों के बारे में कौन जो है कंपाइल करता है इंफॉर्मेशन जो फैक्टर्स, तो ये लेबर ब्यूरो है आंसर इसका, ठीक है। ये इसका 2022 का भी मैंने दिया था, तो लेबर ब्यूरो इन सब में सबसे सही आंसर लग रहा था, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट, हाई सेविंग इकोनॉमी मतलब कि जैसे इंडिया की अगर कोई हाई सेविंग इकोनॉमी है तो कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट इन आउटपुट। देखो कह रहा है कि सेविंग हाई सेविंग इकोनॉमी है पर कैपिटल आउट फॉर्मेशन क्या नहीं रिजल्ट कर सकता, मे नॉट, ठीक है। तो वीक एडमिनिस्ट मतलब मे नॉट, ये नहीं हो पा रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका क्यों, मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है। तो सेविंग तो है, पैसे तो है, पर फॉर्मेट नहीं हो पाया, तो वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन, पर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो तो साफ साफ इकोनॉमिक टर्म है। और ये पता होता है, मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो मान लीजिए 100 रुपये लगाए तो उस 100 रुपये से आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 102 रुपये है। जैसे रेलवे का कभी कभी कहते हैं घाटे में चलता है, तो 100 रुपये लगे तो 96 रुपये मिले, या तो 1 रुपये लेगा तो ऐसे बोलते हैं 96 पैसे बन रहे हैं। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो मतलब जैसे एक्स्ट्रा रुपीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो मतलब मैं उसका आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। द लेसर द बेटर, मतलब द लेसर द बेटर, एक्स्ट्रा रुपी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा 1 यूनिट। मान लीजिए आपको 100 रुपये बनाने हैं, 100 रुपये बनाने हैं, उस 100 रुपये में बनाने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 60 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं 100 रुपये कमाने के लिए, तो कौन ज्यादा अच्छा है, 60 वाला, क्योंकि लेसर है, लेसर द बेटर, ठीक है। तो ये वाला जो वर्जन बोला उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेसर द बेटर, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, जैसे 96 रेलवे का था, मतलब 96 रुपये लगाने पे रेलवे 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो वो बोलना चाह रहा था, ठीक है, आप बात समझे। इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा, अच्छा कंसेप्ट है, बार बार यूज होता है। द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर, इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में एकदम नेसेसरली मतलब होना ही होना है, कब होगा, देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, उससे क्या मतलब, ये तो ऐसे ही काट दूंगा। देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो ये भी कट जाएगा। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, सही लग रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट पर चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड, क्या फायदा वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ा, हमको क्या मतलब हो सकता है पर जरूरी नहीं, नेसेसरीली पूछ रहा है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो सेविंग मिलेगी, सेविंग मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, एक वर्चुअस साइकिल बनेगा, ठीक है। अब इफ यू विड्रॉ 1 लाख रुपए आप निकाल लेते हो फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, डिमांड डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो जो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी इधर था इधर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लीव इट अनचेंज। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्या है, करेक्ट। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, अब कह रहा है कि और भी चीजें जो है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है, पर मार्केट एक किसी सामान के लिए मार्केट डिमांड बढ़ जाता है, माइट इंक्रीज इफ, कब बढ़ेगा, प्राइस ऑफ इज सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, सही बात है। चाय और कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं, टी कॉफी। तो कह रहा है कि मार्केट डिमांड माइट इंक्रीज कब, ये दोनों, चाय का दाम बढ़ गया मान लीजिए कॉफी से भी ज्यादा बढ़ गया, तो लोग कॉफी पीना शुरू कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ इज सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस है ये, प्राइस ऑफ इज कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज मतलब कि चाय बिस्किट, अब मान लीजिए ऐसा है कि चाय बिस्किट कोई लोग साथ ही खा रहा है, अब चाय का बहुत दाम बढ़ गया या बिस्किट का बहुत दाम बढ़ गया, तो फिर चाय भी नहीं हो पाएगा ना, तो उसका तो डिमांड घट गया, ठीक है, उसका तो डिमांड घट गया, ठीक है। तो गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंफीरियर गुड मतलब क्या होता है, जो लो इनकम कमाते हैं वो उस गुड को ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सितको का अगर साबुन है, अगर जो लोग लो इनकम कमा रहे हैं वो सितको साबुन यूज करेंगे, अगर उसका ज्यादा इनकम हो गया तो पेयर्स यूज करेंगे, डव यूज करेंगे। तो गुड, अगर इंफीरियर गुड है और इनकम कंज्यूमर का बढ़ गया तो वो उसको तो डिमांड नहीं बढ़ पाएगा ना इंफीरियर गुड का, ठीक है। अच्छा, इफ इट प्राइस फॉल, ये तो सही बात है, अगर दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है। अदर गुड्स में मार्केट डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज कब ना, जब उसका प्राइस घट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 104। अब देखते हैं, देखो, which one of the following affects the creation of which one of the following affects creation of a black money in the India has been the main cause
और वरी अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्लैक मनी से सबसे ज्यादा चिंता का विषय क्या है? अब ये सब ऐसा सवाल है जो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे आपको गलत करना ही नहीं है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स इन दिस। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन द लग्जरी हाउसिंग। ठीक है, एक बार लेट्स सी अदर ऑप्शंस। इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीसियस। ठीक है, लेट्स सी। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ। देखिए, ऐसा जो सवाल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग को बहुत पावर दे दिया गया हो, अथॉरिटी दे दी गई हो, हमने पहले भी देखा है, ऐसे ऑप्शन गलत है। ठीक है, लॉस ऑफ रेवेन्यू एक्सचेंज ऑफ ड्यूटी, ये सबसे ज्यादा सेंसिबल स्टेटमेंट लगता है। इस क्वेश्चन में गलती होने की मतलब आशंका बहुत कम थी। ठीक है, अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। ये बहुत ही अच्छा सवाल था और ऐसे बहुत कंफ्यूजन हुआ था। रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, अब देखते हैं। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, ठीक लग रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है, देखते हैं। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, मतलब ऐसा कुछ रियली कुछ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अ कमर्शियल बैंक की लीडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा, इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक समझ में आ रहा है। एक कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डोमिनेटेड, इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो लग रहा है कि इसमें भी कुछ फिजिकल वैसे नहीं हो रहा है, मतलब एक ट्रांजेक्शनल ऐसे कुछ हो रहा है। तो इतना मेरे को दिमाग लगाऊंगा मैं कि यार अगर होगा आंसर रियल सेक्टर तो 1 2 होगा और 3 4 होगा, मतलब ये एकदम रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बोला है ना। तो 1 2 एक साथ होना चाहिए, 3 4 एक साथ होना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब मैंने दिमाग लगाया कि भाई 1 2 तो एक साथ दिख रहा है, पर 3 4 एक साथ कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं ये ऑप्शन काटूंगा, इस पे जाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग को लग सकता है सारा ही रियल सेक्टर हो, पर मेरा दिमाग लगाना था कि मुझे अब आंसर नहीं आ रहा, तो आई वुड थिंक भाई रियल सेक्टर क्या हो सकता है, रियली में कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से मैंने इस पे दिमाग लगाऊंगा। ठीक है, तो अब अगर देखिए, अगर 3 4 भी दे देता ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। मतलब मैं आपको तब बता रहा हूँ व्हेन यू डोंट हैव द नॉलेज, इस तरह यू डोंट हैव मच कंसेप्ट, बट व्हेन यू हैव द नॉलेज इटसेल्फ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, right? But now you have to think even in different sense how you have to think in the examinations. Okay, I'm just putting a seed, and with constant revision, with constant looking at the paper, you will be more confident enough to draw your own logics, and at the end of the day your logic is going to the one that will help you sail through the examination. ठीक है,